हाल ही में यूक्रेन ने जिस प्रकार रसिया पर हमला किया उसे देखकर तो अब रूस भी बौखला गया। मतलब पुतिन भी बौखला गए कि क्या पता आने वाले दिनों में ये क्या कर दे, क्योंकि उसके साथ हैं पूरे पश्चिमी देश। लेकिन इसी को लेकर एक शांति वार्ता होने जा रही है कि अब युद्ध में कुछ नहीं रखा, इसमें सिर्फ त्रासदी होती है, लोगों की जानें जाती हैं। आपने बिल्कुल सही सुना और इस वक्त यही खबर सामने आ रही है कि दोनों देशों के बीच कभी भी युद्ध विराम हो सकता है, क्योंकि शांति वार्ता में जो शर्तें रखी गईं वो वास्तव में एक दूसरे देश को मजबूर कर देती हैं युद्ध रोकने के लिए। और बहुत कुछ चल रहा है इस वक्त जियो पॉलिटिक्स में। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। देखिए, खबर सामने आ रही है कैदियों की अदला बदली पर बनी बात, लेकिन रूस ने रखी ऐसी शर्त तो भड़के यूक्रेन समेत पश्चिमी देश। रूस यूक्रेन के बीच तुर्की के इस्तांबुल में सोमवार 2 जून 2025 को शांति वार्ता को लेकर बैठक हुई। करीब 1 घंटे तक चली बैठक में दोनों देशों के तेवर को देखते हुए एक चीज तो साफ हो गई कि रूस यूक्रेन के बीच तत्काल सीजफायर तो नहीं हो सकता। हालांकि दोनों देशों के बीच कुछ चीज़ों को लेकर सहमति भी बनी है। अब वो क्या चीज़ें हैं जिन पर सहमति बन पाई है और दोनों देश राजी हो गए। मारे गए सैनिकों के शवों की होगी अदला बदली। न्यूज एजेंसी एसोसिएट प्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक शांति वार्ता में रूस और यूक्रेन के युद्ध में मारे गए 6000 सैनिकों के शवों को अदला बदली करने पर सहमति हुई। रूस के प्रतिनिधि मेंडिस्की ने कहा कि ग्रे जोन के जरिए शवों को सौंपा जाएगा। हालांकि जिस क्षेत्र में शवों को आदान प्रदान होगा वहां सीज फायर जरूरी है। मेंडिस्की के अनुसार कुछ फ्रंटलाइन इलाकों के लिए सीज फायर प्रस्तावित किया गया। दोनों देशों के बीच स्थायी समिति का गठन होगा। रूस यूक्रेन के बीच इस शांति वार्ता में 1000 युद्धबंदियों की अदला बदली होगी। हालांकि इसकी प्रक्रिया कब शुरू होगी इसकी जानकारी नहीं दी गई है। इसके लिए एक स्थायी समिति के गठन पर दोनों देश राजी हुए हैं। इसके समिति के माध्यम से भविष्य में युद्धबंदियों की अदला बदली की प्रक्रिया को तेजी और सुचारू ढंग से पूरा किया जाएगा। ऐसे में हम जान सकते हैं कि दोनों देशों के बीच इस समय दूर दूर तक भी सीजफायर को लेकर कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। यूक्रेनी प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करने वाले रक्षा मंत्री रुस्तम उमराव ने बताया कि वार्ता की मेज पर रूस ने शत्रुता समाप्त करने के लिए क्रेमलिन की शर्तों को बताते हुए एक ज्ञापन प्रस्तुत किया। रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा कि यूक्रेन के अधिकारियों को दस्तावेज की समीक्षा करने और प्रतिक्रिया पर निर्णय लेने के लिए 1 सप्ताह का समय चाहिए। उन्होंने कहा कि यूक्रेन ने 20 जून से 30 जून के बीच शांति वार्ता पर आगे की बातचीत का प्रस्ताव रखा। अब आगे क्या होगा इसका तो इंतजार करना होगा। जो भी होगा युद्ध विराम को लेकर बातें कहीं जाएं तो सही है, क्योंकि युद्ध में इस समय त्रासदी होती है, लोगों के घर उजड़ते हैं। वैसे आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट में लिख